चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। ठीक है, फॉर द क्लास 10th। तो बेटा यहाँ पर देखो, ये आपका सिंपल सा एक फॉर्मूला है, आपको ये हमेशा याद रखना है। ये है वर्ड रूट, यहाँ से आप स्टार्टिंग करेंगे, उसके बाद जाएंगे प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद में ठीक है सेकेंडरी सफिक्स, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर सेकेंडरी प्रीफिक्स। ऐसे आपको लिखना है। इससे नाम लिखना किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो देखो बेटा यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम। तो वर्ड रूट क्या बताता है आपको? नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन। मेन चेन में जो कार्बन एटम होंगे, ठीक है, ये उसके बारे में बताता है। अब बेटा एक कार्बन होगा तो क्या वर्ड यूज करोगे आप? मैथ। दो कार्बन होंगे तो एथ, तीन कार्बन होंगे तो प्रॉप, चार तो ब्यूट, पांच होंगे तो पेंट, छह के लिए हेक्स, सात के लिए हेप्ट, आठ के लिए ऑक्ट, नौ के लिए नॉन। ठीक है ना। अब बेटा इधर ध्यान से देखो, जो आपका प्राइमरी सफिक्स है वो क्या बताता है आपको? नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। इस कार्बन कार्बन के जो एटम थे आपके, ठीक है ना, इसके बीच में अगर सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या वर्ड यूज करना है आपको? एन। अगर एक भी डबल बॉन्ड आ गया बीच में कहीं भी तो आप क्या वर्ड यूज करेंगे बेटा? इन। अगर आपके तीन बॉन्ड आ गए तो क्या करेंगे आप? आइन। एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से देखो। अब देखो मेन चेन में कितने कार्बन? तीन, तो क्या वर्ड यूज किया हमने? प्रॉप। प्रॉप यूज किया। ठीक है। अब देखो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया तो क्या वर्ड यूज करेंगे? इन। तो इसका नाम क्या हो गया? प्रॉप इन। ठीक है ना। अब एक एग्जांपल और देखते हैं यहां पर। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, कितने कार्बन? दो, तो क्या वर्ड यूज किया आपने? दो के लिए एथ, और दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है। इस चेन में बेटा कितने कार्बन है? दो, तो क्या वर्ड यूज कर रहे हैं हम इसके लिए? एथ। अब तीन ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, एथाइन। ऐसे ही आपको नाम लिखना है इसमें। ठीक है। अब इधर ध्यान से देखो, सेकेंडरी सफिक्स आपको क्या बताता है? फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप आपके कोर्स में सिर्फ चार तरीके के हैं। सबसे पहला आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको कैसे दिखाते हो आप? C डबल बॉन्ड O OH, जहां पर कार्बन का दूसरा पार्ट लगा हुआ होगा। ठीक है। अब बेटा C डबल बॉन्ड OH तो एल्डिहाइड। ठीक है। C डबल बॉन्ड O लगा हुआ होगा तो कीटोन। इसके इस तरफ भी कार्बन लगा होगा, इस तरफ भी कार्बन लगा होगा। ठीक है। अगला है आपका OH, दैट इज एल्कोहल। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए आप क्या वर्ड यूज करेंगे बेटा? ओइक एसिड। एल्डिहाइड के लिए अल, कीटोन के लिए ऑन, और एल्कोहल के लिए OL। एग्जांपल देखते हैं करके। CH3 C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है। अब देखो मेन चेन में कितने कार्बन? दो, तो क्या वर्ड यूज किया हमने इसके लिए? एथ। सिंगल बॉन्ड है दोनों के बीच में तो एन। ये कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड देखना है, इसके बीच मत देख लेना। ठीक है, एन। आगे फंक्शनल ग्रुप पहचानो कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसके लिए क्या वर्ड यूज किया आपने? ओइक एसिड। आगे लगा दो ओइक एसिड। सिमट गया ये भी। ठीक है। अब अगला देखो, इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O H। देखो इन दोनों में फर्क क्या है? यहाँ पर OH होगा और यहाँ पर H होगा, और ये वाला पार्ट किसी कार्बन से लगाया अगले। ठीक है। तो मेन चेन में कितने कार्बन? दो, तो क्या वर्ड यूज किया आपने? एथ, और दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड तो एन। आगे एल्डिहाइड ग्रुप है तो क्या लगा दोगे इसके लिए? Al। तो इसका नाम क्या हो गया बेटा? इथेनल। ठीक है। अब इधर देखो जरा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, मेन चेन में कितने कार्बन? तीन, तो क्या वर्ड यूज किया आपने? प्रॉप। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड तो एन। ठीक है। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये कौन सा है? कीटोन, तो क्या वर्ड यूज करोगे? ऑन। प्रोपेन ऑन। ठीक है। अब बेटा लास्ट पे आते हैं जरा। CH3 CH2 OH, मेन चेन में कितने कार्बन? सिर्फ दो, तो क्या वर्ड यूज किया आपने? एथ। दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड तो एन। आगे क्या लगाया बेटा? OH, तो क्या हो गया इसका नाम? एल्कोहल है तो ऑल, इथेनॉल। ठीक है। अब चलिए इसके पास आते हैं साइक्लिक। CH2 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 ऐसे करके हो गया। अब इसने एक साइकिल बना ली। ठीक है। तो मेन चेन में कितने कार्बन? चार, तो क्या वर्ड यूज किया बेटा आपने इसके लिए? ब्यूट। चारों के चारों सिंगल बॉन्ड तो एन। ठीक है, इतना लिख दिया आपने। अब देखो कंपाउंड साइक्लिक है तो क्या वर्ड लगा दोगे इसके आगे? साइक्लो। देखो वर्ड रूट हमने पहले लिख दिया, बाद में हमने क्या लगा दिया? प्राइमरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स कुछ है नहीं इसके लिए, कुछ नहीं लगाया हमने। अब प्राइमरी प्रीफिक्स लगाते हैं, और प्राइमरी प्रीफिक्स क्या लगेगा इसके लिए? साइक्लो। तो क्या नाम हो गया इसका? साइक्लो ब्यूटेन। ठीक है। एक एग्जांपल और ले रहा हूं मैं। चलिए बेटा इसका नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जो हमारा कंपाउंड बना हुआ है इसको अब इसका नाम लिखते हैं। तो बेटा मेन चेन में कितने कार्बन है? मेन चेन से स्टार्ट करना है, 5, तो हमने वर्ड यूज किया गया बेटा? पेंट। अब देखो, अब सबके सब सिंगल बॉन्ड नहीं कार्बन कार्बन के बीच में, एक डबल बॉन्ड भी है, तो क्या वर्ड यूज किया आपने? इन। ठीक है, पेंटीन। अब ये कंपाउंड साइक्लिक है तो उसके आगे क्या लगा दोगे आप? साइक्लो। अब देखो हमने सेकेंडरी सफिक्स यानी कि
यूज ही नहीं किया, क्यों? क्योंकि प्रेजेंट ही नहीं था वो। जब प्रेजेंट होगा तभी तो यूज करोगे। अब एक एग्जांपल और लेते हैं इसका, तो यहां पर इसका नाम लिख देता हूं बेटा मैं, दैट इज व्हाट, साइक्लोपेंटीन। अब एक एग्जांपल इसके लिए भी ले लेते हैं, लास्ट एग्जांपल, दिस इज व्हाट, CH3 CH2 CH2Cl। अब बेटा मेन चेन में देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, तो क्या वर्ड यूज किया आपने, प्रोप। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड तो एन, फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, छोड़ दिया आपने, नहीं लिखेंगे। अब इसके आगे एक क्या लगा हुआ है बेटा, सब्स्टिट्यूएंट, दैट इज व्हाट, क्लोरो। इस Cl के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, क्लोरो, तो मैंने यहां पर क्लोरो यूज कर लिया। ठीक है, बात समझ में आ गई। एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसके लिए ले लेता हूं मैं, CH3 CH3, यहां पर लगा दिया मैंने CH3। अब देखो मेन चेन, देखो यानी कि मेन चेन वो होती है इसमें कंसेक्यूटिव कार्बन एटम आ जाए। ठीक है, आप उछल के नहीं जा सकते, जैसे 1 2 3 4 ऐसे नहीं उछलोगे क्योंकि बॉन्ड नहीं है, 1 2 3 ऐसे जा सकते हो, तो ये मेन चेन में नहीं आ रहा, ये मेन चेन से बाहर हो गया। ठीक है, अब देखो मेन चेन में कितने कार्बन है, 3, तो हमने क्या लिख दिया इसके लिए, प्रोप, और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड तो एन। ठीक है, हो गया। अब बेटा कंपाउंड साइक्लिक नहीं है, कोई आपके इसके पास में फंक्शनल ग्रुप नहीं है, लेकिन एक CH3 ग्रुप है साइड से लगा हुआ, तो इसके लिए क्या वर्ड यूज किया आपने CH3 के लिए। अब देखो एक कार्बन है, जब सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो हमने क्या लिख दिया इसके लिए, मैथ। ठीक है, और आगे क्या लगा देते इसके, आइल, मिथाइल हो गया। ठीक है, अब ये पोजीशन किस पे है, नंबरिंग करो यहां पर 1 2 3, जहां से पास पड़े वहां पर कर दो, तो यहां से 1 2, यहां से भी 1 2, तो इसका नाम क्या हो गया, 2 पोजीशन पे 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, दैट्स ऑल।